हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। यकीन मानिए, वे अपनी मर्जी या अपनी खुशी से वहाँ नहीं रह रहे हैं। कल को कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आपने सही तैयारी कर ली है तो यह फैसला आपका साथ जिंदगी भर जरूर देगा। बहुत से लोग अक्सर यह कहते हैं कि यार हमारे पास तो बचत के लिए पैसे ही नहीं बचते, लेकिन सच्चाई यह है कि SIP और SWP ये दोनों आपके बच्चों की तरह ही हैं। हो सकता है आज यह बात कई लोगों को सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यह एक ऐसी कड़वी दवा है जो हर परिवार को समय रहते जरूर लेनी चाहिए। हर महीने 3,75,000 रुपए की रेगुलर पेंशन SWP के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में आ सकती है। यह संभव कैसे होगा, आज हम इसे पूरे विस्तार समझेंगे। आज हम जिस सबसे जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह है हमारी सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। यह क्यों जरूरी है, जरा इस सरकारी डेटा पर नजर डालिए। डेटा बताता है कि भारत में 53% नौकरी पेशा लोग यानी सैलरीड क्लास के पास अपने बुढ़ापे के लिए कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है, और 76% तो ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके पास भी कोई सोशल सिक्योरिटी का बैकअप ही नहीं है। यानी अधिकांश लोगों ने अपने आने वाले कल के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, और बाद में जब उम्र ढल जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए करते करते निकल गई, आखिरी वक्त में मेरे सामने तंगी आ गई। दोस्तों, सवाल बिल्कुल सीधा सा है, जब हम जिंदगी भर दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं तो अपने लिए एक छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं बचा पाते। यहां हम रिश्तों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। अपने भविष्य की बेहतर प्लानिंग करना, अपनी पेंशन का इंतजाम करना, किसी पर शक करना नहीं होता है। जैसे हम सब कहते हैं कि हेल्दी रहो, नहीं तो 60-70 की उम्र में सेहत खराब हो जाएगी, ठीक वैसे ही हमें वेल्दी भी बनना पड़ेगा ताकि बुढ़ापे में पैसों की लाचारी ना देखनी पड़े। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें बच्चों पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को अपना इन्वेस्टमेंट मानकर बैठ ना जाए कि आज मैंने इन पर लगा रहा हूं और ये कल मेरा प्रॉफिट होंगे या मुझे पालेंगे। हाँ, आज की बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये आप भी जानते होंगे। जो भी जरूरी बात हो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर इसका सबसे सही रास्ता देखिए मैं बताने वाला हूं। एक मान लीजिए सुरेश जी का मॉडल लेते हैं। सुरेश जी ने अपनी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किया, उसी सीमित बजट में रिटायरमेंट का पूरा बंदोबस्त कैसे किया। क्योंकि जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। बात भी सही है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुरेश जी ने क्या किया, उन्होंने 2 बच्चों की जगह मान लिया कि उनके 3 बच्चे हैं, और एक तीसरे बच्चे का नाम उन्होंने SIP रखा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आगे चलकर बड़ा होकर उनके लिए बना SWP। कहानी कुछ इस तरह है। देखिए, सुरेश जी के 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश पर हर महीने लगभग 40,000 से 45,000 रुपए का खर्च होता था। सुरेश जी ने कहा कि मैं एक तीसरा बच्चा मान लेता हूं और 40 से 45,000 के कुल खर्च को थोड़ा व्यवस्थित करके तीनों बच्चों में बांट देता हूं। उन्होंने तीसरे बच्चे यानी SIP के नाम पर हर महीने 14,000 रुपए निकालना शुरू कर दिए। वे इस 14,000 की SIP को अगले 30 सालों तक बिना रुके लगातार पालते रहे। अब क्या हुआ, 30 साल बाद उनके 3 बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। सुरेश जी ने किसी बच्चे पर कोई निर्भरता या उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने दम पर तीसरा बच्चा खड़ा कर लिया था, जो बड़ा होकर उनका सबसे मजबूत सहारा बन चुका था। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और बाद में लाचार होकर वृद्धाश्रम का रुख करते हैं। इसलिए सबसे समझदारी यही है कि आज से ही अपने तीसरे बच्चे की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसकी उम्र 50 से 55 साल हो चुकी है और वे लंबी SIP नहीं कर सकते, वे लमसम फंड से भी SWP शुरू कर सकते हैं। अब समझते हैं कि सुरेश जी के खाते में हर महीने 3,75,000 कैसे आए। सुरेश जी ने 14,000 रुपए प्रति माह की SIP से 30 सालों में लगभग 6 करोड़ 44 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया।
अब 60 साल की उम्र में उन्होंने हर महीने 3,75,000 रुपए की मंथली विड्रॉल SWP लेना शुरू किया। 60 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक यानी लगभग 10 सालों में हर महीने 4.25 लाख रुपए लिया उन्होंने। कुल 4.5 करोड़ रुपए अपने खाते से निकाल भी लिए। अब आप सोचेंगे 6.5 करोड़ में से 4.5 करोड़ निकाल लिए तो फंड में 2 करोड़ बचे होंगे। दोस्तों नहीं, यहीं पर काम आता है SWP का असली जादू। ये कोई बैंक FD नहीं है जहां मूलधन कट जाएगा। 10 साल तक 4.5 करोड़ की पेंशन लेने के बाद भी 70 साल की उम्र में उनका 6.5 करोड़ का फंड घटकर कम होने की बजाय बढ़कर जस्ट डबल हो गया, 12.5 करोड़ रुपए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसा शेयर बाजार के हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड रहता है, जहां आपके मूलधन पर लगातार कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती रहती है। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। अगर हम इतिहास के आंकड़ों को देखें तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने पिछले 20 सालों में लगभग 14.46% का सालाना रिटर्न दिया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने 17.5% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि हमारे पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ 12% का सामान्य रिटर्न माना गया था। यानी अगर फंड से 12% का रिटर्न आ रहा है और आप 7% का SWP निकाल रहे हैं तो बाकी का 5% आपके फंड में जुड़ता जाता है, जिससे आप हर महीने 4.25 लाख रुपए की पेंशन भी लेते रहते हैं और आपका फंड भी बढ़ता जाता है। जब सुरेश जी 70 साल के हुए तो उनके पास करीब 12.5 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था। अब उनकी मर्जी है कि वे इसे आगे जारी रखें या पूरा पैसा निकाल लें। यानी हर उम्र में पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बात सिंपल सी है, दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आपने आज एक अनुशासित SIP का तीसरा बच्चा तैयार कर लिया तो बुढ़ापे में वही SWP बनकर आपकी जिंदगी भर सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की पूरी ताकत दे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें। अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होगी, गारंटी।